हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी का शारदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2025-26। तो हमने पिछली वीडियो में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर। अध्याय 6 है बैंकिंग प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी। बैंकिंग प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी हमें यह बताता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए डाटा में बैंकों की संख्या, बैंकों द्वारा खोले गए कुल अकाउंट, बैंकों में जमा कुल राशि, साथ ही साथ सूचना के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और देखते हैं बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी का स्थिर भाव पर जीएसडीपी में कितनी भागीदारी है। तो मूल्य में यदि देखा जाए, स्थिर भाव पर मूल्य देखा जाए तो 10,75,625 लाख रुपए उसकी भागीदारी है बैंकिंग की। अगर इसका हिस्सा प्रतिशत अगर देखा जाए, इसका जो मूल्य है भागीदारी का, उसको यदि प्रतिशत में देखा जाए तो 3.30% बैंकिंग का हिस्सा है राज्य के कुल आय में। कि पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है बैंकिंग में, तो 4.88% की वृद्धि दर्शाई गई है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे देखेंगे कि राज्य के बैंकिंग कार्य की गतिविधियां जून 2025 तक हमें क्या डाटा प्रदान किया गया है। तो बैंकों की कुल संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में 46 है, शाखाओं की संख्या 3,510 है और यह 3,510 जो है उसमें ग्रामीण में 1541, शहरी में 1031 और अर्ध शहरी में 931 है। कुल मिलाकर के 3510 शाखाओं की संख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में बताई गई है। एटीएम की संख्या 3621 है और इसमें कुल जमा है 3,10,684.30 करोड़ रुपए राशि बैंकों में, छत्तीसगढ़ के कुल बैंकों में जमा है। बैंकों में सबसे प्रमुख योजनाएं क्या चल रही है, तो 2014 से एक प्रमुख योजना आई हुई थी, वह थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो इसका आरंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को हुआ था। उद्देश्य क्या था कि देश के प्रत्येक परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और उन्हें बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। पात्रता क्या रखता है, अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कोई खाता खोला जाना है तो पात्रता यह रखा जाएगा कि जो 10 वर्ष या 10 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खोला जा सकता है। प्रावधान क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग अर्थात नो फ्रिल अकाउंट होता है, जिसमें खाता खोलने के लिए हमें 1 रुपए भी नहीं देने पड़ते। नहीं तो प्रत्येक बैंक का एक रूल होता है जिसमें मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जैसे 500, 1000, कोई बैंक ऐसे होते हैं जो 2000 भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। परंतु प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत में खोली गई जो अकाउंट होता है जिसे नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं, उसके तहत हमें खाते में 0 रुपया बैलेंस रहे तो भी कुछ नहीं होता। तो इसी के आधार पर क्या लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत में, तो दुर्घटना बीमा यदि होता है तो 1 लाख रुपए रुपए कार्ड के थ्रू आप निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए मिलेगा। जीवन बीमा में 30,000 रुपए तक आपको जीवन बीमा मिलेगा। ओवरड्राफ्ट अगर है तो 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। क्या प्रगति है, तो दिसंबर 2025 तक हमें डाटा प्रदान किया गया है प्रगति में। तो ग्रामीण खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत में 1,53,70,190 है, शहरी खाता है 32,42,680, तो कुल खाता हमारे पास है 1,85,69,59,870। ये हमारा कुल खाता है 1,85,59,870 कुल खाता प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत में जानकारी प्राप्त हुई है। और इन्हीं खाताओं में कुल जमा कितना है, तो 8,288.02 करोड़ रुपए जमा है। ठीक है, और ये क्या होता है, रुपए कार्ड जारी है, तो रुपए कार्ड कितना किसानों को जारी किया गया है, कितने खातों को जारी किया गया है, तो 1,13,02,447 रुपए कार्ड प्रदेश में जारी किया गया है। आइए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषक ऋण वितरण के बारे में देखते हैं। तो कृषक ऋण वितरण के बारे में हम
5 प्रकार के ऋण प्रदेश में जारी किया जाता है जो किसानों को दी जाती है। तो पहला ऋण इसमें है अल्पकालिक कृषि ऋण। अल्पकालिक कृषि ऋण के तहत 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है, जिसमें नगद और वस्तु दोनों दिया जाता है। नगद 60% के रेशियो पर और वस्तु 40% के रेशियो पर दी जाती है, 0% ब्याज दर पर। साथ ही साथ मत्स्य पालन के लिए ऋण 3 लाख रुपए तक दिया जाता है 0% ब्याज की दर से। उद्यानिकी के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है 0% की ब्याज की दर से। लाख की खेती के लिए पोषक वृक्ष कुसुम पर 5,000 रुपया दिया जाता है, बेर पर 900 रुपया दिया जाता है और पलाश पर 500 रुपया प्रति वृक्ष दिया जाता है। अर्थात यदि कुसुम अगर पेड़ लगाते हैं लाख की खेती के लिए तो कुसुम पर 5,000 रुपये प्रति वृक्ष, बेर पर 900 रुपये प्रति वृक्ष और पलाश पर 500 रुपये प्रति वृक्ष लोन प्राप्त होगा, वो भी 0% ब्याज के साथ। साथ ही साथ गौ पालन के लिए यदि हम ऋण लेते हैं तो 2 लाख रुपए तक यदि हम गौ पालन के लिए ऋण लेते हैं तो 1% ब्याज लगेगा, और अगर 2 से 3 लाख के बीच यदि ऋण दिया जाता है तो 3% ब्याज की दर से राज्य सरकार किसानों को ऋण देती है। ये 0% ब्याज दर पहले नहीं था, ये 0% ब्याज दर 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। साथ ही साथ लाख की खेती और मत्स्य पालन के लिए किसानों को लोन नहीं दिया जाता था, परंतु 2021-22 में यह प्रावधान किया गया और लाख की खेती और मत्स्य पालन के लिए लोन दिया जाने लगा। अर्थात लाख की खेती और मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा 2021-22 से प्राप्त हुआ है। इसी श्रृंखला में हम शक्कर कारखाने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शक्कर कारखाने हमारे प्रदेश में 4 जगह स्थापित हैं। पहला जो शक्कर कारखाना है वह है भोरमदेव शक्कर कारखाना, जो रामेपुर कवर्धा पर है। याद रखेंगे दोस्तों, जिलों का नाम पहले पूछता था, अब जिलों के साथ साथ उसके गांव का नाम भी पूछा जा रहा है प्रश्नों पर। तो याद रखेंगे, गांव का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिला अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा में स्थापित हुआ था 2002-2003 पर। पेराई क्षमता इसका 3500 है और यहां पर गन्ने की खोई से 12 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। दूसरा, मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर जिला के केतरा ग्राम में स्थापित है। 2009-10 में इसका स्थापना हुआ। 2500 पेराई क्षमता है और 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तीसरा, मां दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना बालोद के करका भाठा नामक ग्राम में स्थापित किया गया है। 2009-10 में इसकी स्थापना हुई थी। 1250 पेराई क्षमता है और 3 मेगावाट यहां पर विद्युत जनरेट किया जाता है। और जो लेटेस्ट है, जो एकदम नया है, नवीनतम शक्कर कारखाना, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कवर्धा के पंडरिया में। अर्थात कवर्धा में 2 जगह है, एक कवर्धा के रामेपुर पर भोरमदेव है और एक कवर्धा के पंडरिया पर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिसकी स्थापना 2016-17 में की गई थी और इसकी पेराई क्षमता 2500 है और ये 14 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है। कुल मिलाकर के प्रदेश के इन चारों शक्कर कारखानों का पेराई क्षमता 9750 है और कुल पावर जनरेशन 35 मेगावाट किया जाता है। साथ ही साथ अभी इस भोरमदेव शक्कर कारखाने के रामेपुर कवर्धा में गन्ना के मोलासिस से इथेनॉल बनाने का कार्य चालू किया गया है, जिसमें 80 लीटर प्रतिदिन क्या बनाया जाएगा, इथेनॉल बनाया जाएगा। इथेनॉल 80 लीटर प्रतिदिन। और इसके साथ एमओयू साइन हुआ है। एमओयू मतलब साझा है, ठीक है। वो साझा किसके साथ हुआ है, तो एनकेजे बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझा किया गया है। मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है उसको, ठीक है। साझेदारी की गई है, तो एनकेजी बायोफ्यूल्स के साथ में साझेदारी की है। 80 लीटर प्रति दिन के तहत में इथेनॉल निर्माण किया जाएगा। कहां, कवर्धा के रामेपुर में, वो कहां, भोरमदेव शक्कर कारखाना के द्वारा ही। और यहाँ पर दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना के द्वारा ये कोकाड़ी ग्राम में कहां के, बालोद के कोकाड़ी ग्राम में 80 लीटर प्रतिदिन मक्का से इथेनॉल बनाने का कार्य अभी शुरू किया गया है। अभी ट्रायल फेस है,
अभी यहाँ ट्रायल हो रही है, आगे जाकर के MOU साइन किया जाएगा और फिर यहाँ भी इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा मक्का से, ठीक है। लेकिन यहाँ गन्ना से किया जाएगा और यहाँ मक्का से किया जाएगा इथेनॉल निर्माण। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर का हम देखते हैं, जहां से आने वाले एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इथेनॉल सप्लाई के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 70,000 कुंटल मक्का खरीदे जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025-26 में 70,000 कुंटल का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 31 दिसंबर 2025 तक 21,268.76 कुंटल मक्का खरीदा जा चुका है और इस मक्के से 28 लाख लीटर इथेनॉल को विक्रय करने के लिए पब्लिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को किया जा चुका है। अर्थात 28 लाख लीटर इथेनॉल को मार्केट में कंपनियों को बेचा जा चुका है। साथ ही साथ जो नाबार्ड है, उस नाबार्ड ने राज्य के 12 विशिष्ट कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग के पंजीयन के लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर को चुना है और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को इस पंजीकरण के लिए 26.40 लाख रुपए की राशि अनुदान में दी है। इस प्रकार हमने अध्याय 6 बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसको हमने आज देख लिया, जहां से आगे आने वाले एग्जाम जैसे मंडी उप निरीक्षक में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा हमने आज देखे हैं और आगे भी हम अगले अध्याय के डाटाओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।